हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन और मैं आपके सामने लेकर आया हूं कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थ्योरी से रिलेटेड। सीए फाइनल स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है, एएफएम सब्जेक्ट के लिए है, मई 2024 स्टूडेंट्स के लिए है और अगर अदर अटेम्प्ट्स के भी स्टूडेंट्स ये वीडियो को देख रहे हैं तो वो भी इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। सो जैसा कि आपको पता है, थ्योरी का एक इम्पॉर्टेंट कवरेज है हमारे सीए फाइनल एएफएम में। आपका 20 से 25 मार्क्स का थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो मैंने थ्योरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 जो मस्ट डू है, जो आपको करना ही करना है, जिससे आपको 15 से 17 नंबर का क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको पूछे जाएगा। वो कौन सा चैप्टर्स है? फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस 3, सिक्योरिटाइजेशन 4, आपका स्टार्टअप फाइनेंस 5। फाइन। तो ये कुछ ऐसे थ्योरी चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं जो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। फाइन। तो टोटल हमारे पास 15 चैप्टर्स है। तो सर 10 चैप्टर का क्या, 10 चैप्टर से क्या थ्योरी नहीं पूछे जाएंगे? ऐसा नहीं है, 10 चैप्टर से भी थ्योरी पूछे जाएंगे। तो मैंने पार्ट 1 कैटेगरी में ये 5 चैप्टर्स रखे हैं जो आपको मस्ट है, जो आपको करना ही करना है। अब आते हैं हमारे पार्ट 2 कैटेगरी में, जो कि जिसका नोट्स मैंने यहाँ पे इशू किया है, आप देख सकते हैं। पार्ट 2 ऑफ द थ्योरी जो मैंने आपको ग्रुप में यहाँ पर पोस्ट किया है, इसमें मैंने हर एक चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी पिक किए हैं। डेफिनेटली अभी क्योंकि एक भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है, हमारे पास मॉक टेस्ट पेपर एंड आरटीपी का ही एक बेस है जिससे हम को इवेलुएट कर सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जैसे एडवांस कैपिटल बेटिंग में मैंने कुछ थ्योरी टॉपिक्स उठाए हैं, सिक्योरिटी वैल्यूएशन में हमने कुछ थ्योरी टॉपिक्स उठाए हैं जिसमें आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वैल्यूअर्स है। उसके बाद हमने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से कुछ थ्योरी उठाए हैं। जो आप ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की थ्योरी आप देख रहे हैं, इसे मैंने इम्पॉर्टेंट लिखा है। इसके ऊपर आपके क्वेश्चन मॉक टेस्ट पेपर में पूछे गए हैं। मैं आपको वो क्वेश्चन भी दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर बॉन्ड्स एंड इक्विटी शेयर्स। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर शो किया। क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर रीड करवा रहा हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा। आप देखिए यहाँ पर एक केस सिनेरियो यहाँ पर 3 में ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर बताया गया है और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए क्या क्वेश्चन है। द मेन फैक्टर टू बी कंसिडर्ड इन सेलेक्टिंग फिक्स्ड इनकम एवेन्यू, फिक्स्ड इनकम एवेन्यू को सेलेक्ट करने के लिए व्हाट इज द मेन फैक्टर। ठीक है ना। इसका आपको आंसर कहाँ मिलेगा? आप देख सकते हैं सिलेक्शन ऑफ बॉन्ड फिक्स्ड इनकम एवेन्यूज। आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन भी लिखा हुआ है, फिक्स्ड इनकम एवेन्यूज को सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया यहाँ दिया हुआ है। यील्ड टू मैच्योरिटी, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, टैक्स शील्ड एंड लिक्विडिटी। यहाँ पर देखिए क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर आपका यील्ड टू मैच्योरिटी, टैक्स शील्ड, यील्ड टू मैच्योरिटी, टैक्स शील्ड और रिस्क ऑफ डिफॉल्ट एंड लिक्विडिटी। ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं केस सिनेरियो 3, इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख सकते हैं सिलेक्शन ऑफ बॉन्ड, आपको द फॉलोइंग फैक्टर्स हैव बीन इवैल्यूएटेड। एक बॉन्ड को सेलेक्ट करने में फिक्स्ड इनकम एवेन्यूज जो कि बॉन्ड होते हैं, उसको सेलेक्ट करने में क्या क्या क्राइटेरिया फैक्टर्स हमें यूज़ करने चाहिए। यील्ड टू मैच्योरिटी, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, टैक्स शील्ड एंड लिक्विडिटी। यहाँ पर भी आपको चारों ऑप्शन दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, यील्ड टू मैच्योरिटी, रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, टैक्स शील्ड एंड लिक्विडिटी। क्लाइंट ए, क्लाइंट ए कौन है? क्लाइंट ए है wants to invest in fixed income annuities and therefore is looking at a credit rating of the securities as well as financial ratios such as interest coverage, earning power and general prospect of the industry। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखिए वो बात कहाँ लिखा हुआ है। देखिए सेम चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, जो बात वहाँ पर लिखा हुआ है क्लाइंट ए के लिए, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? देखिए जनरल प्रोस्पेक्ट ऑफ द इंडस्ट्री, डेट कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट डेट इक्विटी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, क्रेडिट रेटिंग ऑफ द बॉन्ड। आप समझ रहे हैं। तो इसका आंसर होगा रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। अब अगर आपने रीड किया होगा,
तो आप कर पाएंगे, नहीं लीड किया होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। तो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंने एक ऑब्जर्वेशन देखा है, हालांकि आई डोंट नो ये कितना सही है, वो तो एग्जाम के बाद ही पता चलेगा, कि जो एमसीक्यूज के ऊपर क्वेश्चंस बन रहे हैं, सुनिए अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, जो एमसीक्यूज के क्वेश्चंस बन रहे हैं वो आपके पार्ट बी और पार्ट सी का थ्योरी है उससे पिकअप किया जा रहा है। कहने का मतलब ये जो मेन थ्योरीज हैं, जो मेन थ्योरी में किसे कह रहा हूं, मेन थ्योरी में कह रहा हूं इसे, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिकॉर्न, स्टार्टअप, ये तो आपके पार्ट 1 थ्योरी में कवर हो जाएगा। 4 में 4 आपको मिलेगा इसमें, अगर आपने जो मैंने बताया उस हिसाब से लिखोगे तो आपको 4 में 4 मिल जाएगा। फाइन, तो ये तो आपको मैंने पार्ट 1 ऑफ थ्योरी बताया। फिर मैं कह रहा हूं अगर पार्ट 1 थ्योरी में आप लैग कर रहे तो पार्ट 2 में मत जाइए, पार्ट 1 एकदम अच्छे से कर लीजिए, 90% थ्योरी उसी में से कवर होगा। लेकिन जो पार्ट बी ऑफ द थ्योरीज है, एमसीक्यूज में एक क्वेश्चन उसके ऊपर देखने में आ रहा है। आप देखिए यहाँ पर ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का थ्योरी है, ठीक है, पोर्टफोलियो, तो ये मैंने आपको यहाँ पर पार्ट 2 जो थ्योरी मैंने इशू किया है उस पर मैंने दिया। तो अगर आप सिर्फ रीडिंग भी कर ले और बात ध्यान में रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप एटलीस्ट रीडिंग तो कर ही सकते हैं, ये मेरा मानना है। लास्ट मोमेंट का है, आप समझ सकते हैं कितना आप जद्दोजहद कर रहे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, इतना मेहनत किया, गिव अप तो करने का सवाल ही नहीं है। हम भी आपके एकदम लगे हुए हैं कि कोई भी चीज़ आपका मिस नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ये इतिहास रचेगा अगर आपने May 24 में एकदम क्लियर किया तो, क्योंकि आपने बहुत कुछ फेस किया है, ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस, एंड देखिएगा आपका पहला एग्जाम है, बहुत अच्छा जाएगा, गिव अप करने का तो सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो और देखिए ये अगेन एक सिक्योरिटी, तो हमारे मेन चैप्टर से ही आपका एमसीक्यू पूछा गया, सिक्योरिटाइजेशन हमारा मेन चैप्टर है, उसी से एमसीक्यू पूछा गया है। और ये सारा पब्लिकेशन मैंने ग्रुप में पोस्ट कर दिया है। आप देखिए ये जो आपका आया, अगेन ये एक थ्योरी है, सिक्योरिटी एनालिसिस चैप्टर, ये भी हमारा एक मेन चैप्टर है, बट डेफिनेटली इस थ्योरी को भी हम कवर करेंगे। और एक पार्ट 3 भी मैं इशू करूँगा जिसमें ज़्यादा नहीं होगा, थोड़े से ही चीज़ें होंगी, लेकिन उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सीरियल कोरिलेशन टेस्ट, फिलर रूलर टेस्ट, ये आपको मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि पार्ट 1 की जो थ्योरी है जो मैंने आपको दिया है, मेन चैप्टर्स जो मेजर थ्योरी आएंगे वो उसी से आएंगे। आप देख सक रहे हैं यहाँ पर भी जो आपको थ्योरीज यहाँ पर पुट किए जा रहे हैं, मेन चैप्टर से पुट किए जा रहे हैं। जैसे कि मैं अगर आपको एक थ्योरी उठाऊँ यहाँ पर, व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी, ये आपका चैप्टर 1 से है, वो जो चैप्टर 1 जो पार्ट 1 में ऑलरेडी कवर्ड है, ठीक है। तो आई होप द पॉइंट इज़ वेरी मच क्लियर। आप ये जो मैंने आपको नोट्स दिया, आपको एटलीस्ट अगर आपके टाइम नहीं है तो आप रीडिंग जरूर कर लीजिएगा इसका, आप एटलीस्ट रीडिंग करेंगे। म्यूचुअल फंड के मैंने टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड दिए हैं, आपको कुछ भी बोला जा सकता है, भैया इंडेक्स फंड के बारे में पूछा जा सकता है, इंटरनेशनल फंड के बारे में कुछ एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। तो एक रीडिंग आप कर लीजिएगा, क्योंकि इतना रिकॉल नहीं कर पाएंगे। हाँ, मैंने इस थ्योरी को थोड़ा इंपॉर्टेंट रखा है, आप ये थ्योरी थोड़ा सा करिएगा, इसको मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया है। वो थ्योरी आपका है साइड पॉकेटिंग थ्योरी है। अगर होगा तो ज़रूर मैं इसका एक वीडियो बना दूंगा, आपके ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, यूट्यूब में भी पोस्ट कर दूंगा, आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है आपके एग्जाम के लिए, साइड पॉकेटिंग, ठीक है ना, एक अच्छा कॉन्सेप्ट और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप करिएगा। मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया है, जो जो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, 2-4 क्वेश्चन ही है, ज़्यादा नहीं है, तो वो मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब ये जैसे छोटा सा यहाँ पर भी है, तो उसके ऊपर आप देखिए छोटा सा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो इस एग्जाम्पल के ऊपर एमसीक्यूज बन सकता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इस एग्जाम्पल्स के ऊपर एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है ना। आप ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट मैं ये सब बातें बता रहा हूँ, ठीक है ना। छोटे छोटे जो एग्जाम्पल्स बीच में दिए होते हैं उसके ऊपर आपका थ्योरी डेफिनेटली बन सकता है। यहाँ पर मुझे गिफ्ट सिटी के ऊपर अच्छा थ्योरी इन्होंने दिया हुआ है, गिफ्ट सिटी के ऊपर, ये भी मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको भी आप थोड़ा देख सकते हैं, एक बार रीडिंग तो जरूर कर लीजिएगा। क्या पता एक नंबर के लिए फाइट होती है लास्ट मोमेंट में, एक नंबर आप समझते हैं फाइनल लेवल पे 1 मार्क्स भी काफ़ी मैटर रखता है, तो डेफिनेटली आप अच्छा करेंगे। और इवैल्यूएशन के ऊपर भी ये, जैसे यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला दे दिया है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर छोटे छोटे 2 नंबर के एमसीक्यूज यहाँ पर बन के आ सकते हैं, ठीक है। ये जस्ट एक प्रोबेबिलिटी के ऊपर हम बात बोल रहे हैं, आप देख सकते हैं ये सब जो इक्वेशंस दिए हुए हैं छोटे छोटे, आप जैसे रीडिंग कर लीजिएगा, जितना भी टाइम हो बस रीडिंग कर लीजिएगा, हो सकता है लास्ट मोमेंट में वो रिटेन कर जाए और आपको अच्छा मार्क्स मिल जाए, ठीक है। तो आई होप ये पार्ट 2 भी आप अच्छे से रीड करेंगे। पार्ट 1
आपने अच्छे से रीड कर लिया। एबीसी एनालिसिस मत बोलिएगा। एबीसी एनालिसिस में मैंने आपको कहा था कि अपने क्लास के रजिस्टर को और अपने मेन 5 थ्योरी चैप्टर्स को आपको अच्छे से करना है, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सिर्फ यही देखते रहिए। कम से कम आपका 70 मार्क्स इसी से कवर होंगे, क्लास रजिस्टर प्लस थ्योरी, मेन थ्योरी चैप्टर्स, ठीक है ना। फिर टाइम है तो फिर तो नीला खुला आसमान है। पहले इतना तो आपको करना ही होगा, अपने क्लास रजिस्टर और अपने थ्योरीज में आपको सारे कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। जो क्लास में कराए हुए क्वेश्चन है वही करिए, अगर टाइम है तो अनसॉल्व क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन जो मैंने क्लास में कराए हैं सारे ICAI के हैं। लास्ट 50 ईयर्स के मैंने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो मैंने आपको सॉल्व नहीं कराया है, कहीं से भी हमने कमी नहीं छोड़ी है। एग्ज़ाम आपको अच्छा करना है, बस एग्ज़ाम जैसे आप देंगे, इवनिंग में एक वीडियो आएगा 100% कवरेज फ्रॉम आवर मटेरियल, फ्रॉम आवर क्लास डिस्कशन, फ्रॉम आवर कॉन्सेप्ट्स। कहीं ऐसा ना हो कि आपको वीडियो देखकर वो ऐसा लगे काश मैं पहले से बात मान लेता और पहले ही अगर सही गाइडेंस हमें मिल जाता तो आज हम कहाँ से कहाँ होते, ठीक है। फाइन, तो लगे रहिए क्योंकि चलने का नाम ही ज़िंदगी है। जाते जाते इतना ही कहूँगा कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जितना मिल गया उसमें खुश रहिए, उसी को कवर कर लीजिए। स्काई इज़ द लिमिट। आपको 100% मार्क्स सिक्योर जरूर आप कर पाएंगे, बट आपको बिलीव रखना पड़ेगा अपने आप में। आपने जो किया है बहुत किया है, पीछे मत हटिएगा। अब लड़ने का वक्त है, अब हारने का वक्त नहीं है। कुछ थ्योरीज में और ग्रुप में पोस्ट करूंगा, आप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका डिटेल दे दिया जाएगा, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एक पार्ट 3 का भी मैं थ्योरी नोट्स इशू करूंगा जस्ट बिकॉज ऑफ MCQs। आपको बस रीडिंग करना है, बहुत ज़्यादा आपको रिमेंबर नहीं करना है। अगर आप रिमेंबर या आप रिटेन करना चाहते हैं तो थ्योरी का पार्ट 1 जो 5 चैप्टर्स है उसको अच्छे से रिटेन कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।